नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आपको बता दें, जिस प्रकार से दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी से लेकर सुप्रीम कोर्ट और अब जो है राउज एवेन्यू कोर्ट, हर मामला अब फंसता चला जा रहा है क्योंकि ईडी ही इस मामले में जो है खुद ही फंस गई है। पूरा मामला आखिर क्या है और क्यों ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट से फटकार लगाई गई, आपको बता दें मनीष सिसोदिया को लेकर भी जो है कोर्ट में सुनवाई हुई और जो ताज़ा मुद्दा है संजय सिंह को लेकर भी, दोनों ही मामलों में कोर्ट ने जबरदस्त फटकार ईडी को लगाई है। पूरा मामला आखिर क्या है और क्यों जो है धड़ाधड़ रेड डल रही है, उसके बारे में भी बीजेपी सरकार की क्रोनोलॉजी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो है इसी मामले में गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, लेकिन जब उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है और जब जो है जज उस मामले की सुनवाई शुरू करते हैं, जमानत को लेकर जो है मामले की सुनवाई की जा रही थी, तो ऐसे में जब सबूत ईडी से मांगे जाते हैं तो ईडी अपना हाथ हिला देती है कि हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी को लताड़ते हुए कहते हैं कि आखिर किस आधार पर जो है मनीष सिसोदिया पर यह मामला दर्ज किया गया है, किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है जब ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं। और इस मामले में जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिना सबूतों के किस प्रकार से जो है सिर्फ जो है एक गवाह के नाम पर, वो गवाह जो खुद इस मामले में पहले एजेंसियों ने उसे आरोपी बना दिया था, दिनेश अरोड़ा, उसे अब जो है सरकारी गवाह बना लिया गया है और सिर्फ उसके कहने पर ही ईडी जो है सारा काम कर रही है। जो वो कहता है ईडी मान लेती है। उसने कहा संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए की कैश राशि जो है उसके घर पहुंचाई गई, तो बिना किसी समन के, बिना किसी प्रीवियस नॉलेज के सीधा जो है संजय सिंह के घर पर रेड डाली जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और आपको बता दें ये तो ताज़ा गिरफ्तारी है। मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के इतने दिन बाद तक ईडी कोई सबूत नहीं ला पाई है, तो आपको क्या लगता है संजय सिंह के मामले में उनको सबूत मिलेगा? तो ये पूरा मामला फिर से उसी गवाह पर, क्योंकि दोनों के खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा, उन पर ही मामला घूम जाता है। जो इस मामले की पूछताछ और जो छानबीन चल रही है उसके दौरान ही अपने कई बयान बदल चुके हैं। उसके अलावा ईडी के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसको लेकर जो है वो इन मामलों पर कोई भी आरोप साबित कर पाए। दूसरा दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर क्यों विपक्षी नेताओं पर इतने हमले हो रहे हैं। तो आपको बताएं सबसे पहले कि जो पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसको जो है जो पहले सीजेआई थे उनके कार्यकाल के में जो भी ईडी की शक्तियां थी उनको लेकर कुछ छूट दी गई थी, उसको दोबारा से जो है उसमें डाला गया पिटीशन को कि उस पर दोबारा से जांच की जाए। और अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है इस मामले पर सुनवाई करेंगे, जिसकी तारीख भी बता दी गई है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को पीएमएलए की शक्तियां यानी ईडी की शक्तियां आखिर क्या है और ईडी किस हद तक जो है कार्यवाही कर सकती है और किस आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है, उन सारे मामलों को लेकर जो है फाइनल फैसला सीजेआई लेंगे। तो इस घबराहट में कि कहीं वो फैसला ऐसा ना आ जाए कि बीजेपी सरकार के हाथ से एक जो है उनका कड़ा जो हथियार है यानी ईडी निकल जाए। आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से ठीक पहले ही एक बार पहले भी जो है कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए 2 गिरफ्तारियों को रद्द किया था और साफ साफ ईडी को कहा था कि आप ऐसे ही बिना किसी समन के, बिना किसी नोटिस के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते और आपका काम मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आप जो है किसी पर भी अपना जो पूरा मामला है उसको लेकर कन्फेस करने को और गिरफ्तारी करने पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। उसके बावजूद भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को चुनौती दी गई। उसके बाद भी पूरे रूल्स रेगुलेशन समझाने के बाद भी ईडी जो बीजेपी के इशारे पर काम करती है, उसने जो है संजय सिंह के घर ऐसे ही बिना किसी समन के जो है रेड डाली और तुरंत गिरफ्तारी भी ली।
तो इस मामले से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार को न केवल 2024 के इलेक्शन का डर सता रहा है, बल्कि ये भी जो है अब उनको दिक्कत आने लगी है कि कहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ऐसा फैसला न दे दें जिससे उनके हाथ से ईडी नाम का हथियार निकल जाए। तो दोस्तों, पूरे मामले पर हमने आपको बताया किस प्रकार से जो है ईडी ने विपक्षी नेताओं को परेशान कर रखा है, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, कोई सबूत उनके हाथ नहीं है, फिर भी बीजेपी के जो है गुलामी करते करते आज ईडी संस्था जो है बिकाऊ सी दिख रही है, गुलामी करती दिख रही है। आप सभी समझ सकते हैं इस मामले में आखिर है क्या, किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने का काम जो है अब बीजेपी और ईडी ने कर दिया है। क्योंकि एक दिन पहले ही समझाया गया था, बताया गया था, फटकार लगाई गई थी कि बिना किसी आधार के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, बिना किसी समन के, बिना प्रीवियस नॉलेज के, बिना लिखित तरीके से जो है जानकारी दिए किसी की गिरफ्तारी ईडी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईडी का काम नहीं है। कोई भी गुनाह कन्फेस ईडी नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसका काम पूछताछ करना है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। लेकिन इस पर जो है एक्शन लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार घबरा रही है। कहीं जो पीएमएलए है उसकी सुनवाई जो है 18 अक्टूबर को, उसमें कोई ऐसा फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ना दे दें जिसके बाद बीजेपी की शक्तियां ही खत्म होने लगे। क्योंकि ऐसे ही कुछ 2-4 जो है शक्तियां बीजेपी सरकार के पास है, जिसके बनाम पर 2024 के इलेक्शंस में जीतने की जो है सपने देख रही है। जी हाँ, सपने हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में हो रहा है, आज एक आम आदमी भी समझ पा रहा है किस प्रकार से लोकतंत्र पर किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति खराब होना बिल्कुल लाजमी है। और आपको बता दें, अभी यह मामला शुरू हुआ है, ये मामला मनीष सिसोदिया या संजय सिंह तक नहीं रुकेगा, बल्कि अब ये मामला दिल्ली के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगा। उसके बाद आप सभी जानते टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, छत्तीसगढ़ के नेता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम, क्योंकि अभी वहां इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले ईडी की मदद से पूरी कोशिश की जाएगी कि सरकार को तोड़ा जाए और वहां माहौल दूसरा बनाया जाए। तो अब जो है ईडी 18 अक्टूबर से पहले हर दिन, हर सुबह जो है किसी न किसी के घर के बाहर मिलेगी, बिना किसी समन, बिना किसी परमिशन के। लेकिन कोर्ट इस पर सख्त हो गया है, ना केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि जो है राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने भी ईडी को लताड़ा है कि इस प्रकार से आप मर्यादा में रहकर काम नहीं कर रही हैं, और जो आप केस लेकर आते हैं उनके सबूतों के आधार पर अगर सुनवाई करवाई जाए तो 2 मिनट में केस शट डाउन हो जाएगा। तो आप बताइए, क्या इस प्रकार से ईडी एजेंसियों को काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से सिर्फ ये राजनीतिक एजेंसियां बनकर रह गई है, और इस पर जो है कोर्ट ने भी सख्त एक्शन अब ले लिया है। तो अब देखते हैं आगे इस मामले पर क्या रहता है और क्या सबूत जो है ईडी जुटा पाती है, क्योंकि संजय सिंह की भी 5 दिन की कस्टडी उन्हें मिल गई है। तो जो भी आगे की अपडेट इस मामले पर रहेंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।